हाय, मैं हूँ आरजे अदा और आप सुन रहे हैं ओहो रेडियो पर आयुर्वाणी पॉडकास्ट सीजन 2, जिसमें आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं डॉक्टर हिमांशु रावत। वेलकम सर। नमस्कार। नमस्कार। कैसा लगा आपको हमारा स्टूडियो? स्टूडियो काफ़ी अच्छा है और काफ़ी फ्रेंडली वाइब्स है। थैंक यू सो मच। तो बातें करेंगे स्वर्ण प्राशन की, जी। लेकिन शुरुआत करते हैं आपकी जर्नी से। ये सफ़र कैसे शुरू हुआ और आयुर्वेद में आपका रुझान कैसा आया? देखिए, जैसे हम सबको पता है कि हमारा उत्तराखंड जो है वो एक आयुष भूमि के नाम से जाना जाता है। तो हमारा परिवार भी उसी आयुर्वेद का एक हिस्सा रहा है। मेरे घर से मेरे दादाजी, नाना जी सब आयुर्वेद के बारे में कई चीज़ें हमको बताई है, कई चीज़ें उन्होंने पढ़ी भी है। तो मेरा शुरुआत तो आयुर्वेद के प्रति रुझान तो घर से ही शुरू हुआ, किंतु जब मैंने 2014 में गुरुकुल कांगड़ी आयुर्वेद विश्वविद्यालय में बीएमएस पाठ्यक्रम के लिए जब प्रवेश लिया, तब मेरा आयुर्वेद के प्रति रुझान ज़्यादा बढ़ा। और वो 5 साल जब मैंने आयुर्वेद के बारे में पढ़ा, तो विशेषतः मेरा कौमारभित्य विषय में ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो उसके बाद जब मैंने बीएमएस अपना पाठ्यक्रम पूरा करा, तो वर्ष 2020 में मैंने अपनी स्नातकोत्तर पढ़ाई यानी अपनी पीजी के लिए राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जो जयपुर में है, जो कि भारत का आप बोल सकते हैं कि एक आयुर्वेद के लिए एक उच्चतम श्रेणी का संस्थान है। तो वहाँ मुझे कौमारभित्य विषयक में एमडी करने का मौका मिला और मेरी गुरु प्रोफेसर निशा ओझा मैम के संदर्भ में रह के, उनके पास रह के मैंने स्वर्ण प्राशन के बारे में जाना। मैम विगत कई वर्षों से जो हैं वो स्वर्ण प्राशन के बारे में अनुसंधान रिसर्च कर रही हैं और मुझे भी वो मौका मिला कि मैं भी उस रिसर्च का एक हिस्सा बन सकूं। और फिर मैंने स्वर्ण प्राशन के बारे में जाना और तब से मेरा रुझान जो है वो स्वर्ण प्राशन के बारे में है। और अभी वर्तमान में मैं चिकित्सा अधिकारी हूँ राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय त्रिपालीसैंण में। और अपने चिकित्सालय में भी हमने पिछले 4 महीने पहले हमने एक स्वर्ण तेजस अभियान के थ्रू स्वर्ण प्राशन कराया था। तो इस तरह से मेरी आयुर्वेद की जर्नी रही है 2014 से लेकर आज तक। और अब कौमारभित्य से लेकर मेरा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट भी वही है और मैं बच्चों के चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्य करता हूँ। वाह, बहुत ही इंस्पायरिंग जर्नी आपकी थी। अच्छा, अन्न प्राशन के बारे में हम सबको पता है, लेकिन स्वर्ण प्राशन क्या है उसके बारे में बताइए कि वो बच्चों की डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है? देखिए, जैसे हमने जैसे देखा है कि हमारे संस्कृति में 16 संस्कारों का वर्णन है। जी। उनमें से एक अन्नप्राशन भी है और स्वर्ण प्राशन भी कुछ उसी तरह का एक संस्कार है। स्वर्ण प्राशन संस्कार में हम क्या करते हैं कि स्वर्ण भस्म को मधु और घृत के साथ बच्चे को देते हैं। और शास्त्रों में 2 संस्कार के रूप में स्वर्ण प्राशन का उपयोग है। जैसे एक जातक्रम संस्कार होता है। जातक्रम संस्कार में ऐसा है कि बच्चा जब जन्म लेता है उसके बाद हम मंत्रों से अभिमंत्रित करके, मतलब थोड़ा मंत्र करके, मंत्र का उच्चारण करके बच्चे को मधु घृत चटाते हैं। तो उस तरह से भी हम स्वर्ण प्राशन की शुरुआत कर सकते हैं। और आज के परिप्रेक्ष्य में जो हम करते हैं वो फल प्राशन, यानी जब अन्न प्राशन हम करते हैं 6 मास के बाद, तो उसके बाद हम स्वर्ण प्राशन बच्चों को देना शुरू करते हैं। और स्वर्ण प्राशन देने का तरीका ये है कि प्रत्येक मास में जो पुष्य नक्षत्र होता है उस पर्टिकुलर डे के दिन हम बच्चों को स्वर्ण प्राशन कराते हैं। हमारे शास्त्रों में भी स्वर्ण प्राशन का जिक्र है, तो साइंटिफिक लॉजिक, साइंटिफिक टर्म जो है उसके बारे में कि वो किस तरीके से साइंटिफिकली कनेक्टेड है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। ठीक है। जैसे स्वर्ण प्राशन जो है वो शास्त्रों में वर्णन है। उसके गुणों के बारे में कई आचार्यों ने बताया। जैसे अभी हम डिस्कस भी कर रहे थे कि 1 महीने तक अगर हम स्वर्ण प्राशन यूज़ करेंगे तो परम मेधावी, मतलब बच्चे का इंटेलेक्चुअल जो है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। 6 महीने तक सेवन करेंगे तो बच्चा श्रुतधर, यानी जो भी वो सुनेगा वो उसको कंठस्थ यानी याद हो जाता है। तो कुछ इस तरह से शास्त्रों में उसके गुण का वर्णन है। वहीं अगर हम बात करें कि मॉडर्न साइंस को कैसे एक्सप्लेन करता है, तो जैसे अभी बताया कि उसके मेनली 3 इंग्रेडिएंट होते हैं, स्वर्ण भस्म और हनी हो गया और घी हो गया। तो ये 3 उसके मेन इंग्रेडिएंट है। और साइंटिफिकली ये प्रूवन है कि ये जो तीनों इंग्रेडिएंट्स हैं, इन तीनों में ये पावर है कि वो टी सेल्स और बी सेल्स, बेसिकली हम ये समझ सकते हैं कि टी सेल और बी सेल जो है वो हमारे इम्यून सेल्स होते हैं, जो बॉडीज़ में एंटीबॉडीज़ का फॉर्म करते हैं ताकि कोई भी इन्फेक्शन होता है वो एंटीबॉडीज़ को उसके अगेंस्ट फाइट कर सके। तो उन तीनों जो टी और बी सेल्स हैं उनको फॉर्म करने में ये स्वर्ण भस्म जो है और हनी है और घी जो है ये काम करता है। और यही थोड़ा मॉडिफिकेशन हम ये कर सकते हैं कि जो इसमें हम घी का वर्णन किया है वो हम उपयोगिता के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे बाज़ार में बहुत सारे किस्म के घी आते हैं, जैसे ब्रह्मिका घृत आता है, कल्याणक घृत आता है, अष्टमंगल घृत आता है। ये सब बच्चों के मेद्य रसायन के बोलते हैं, जो बच्चों को इंटेलेक्चुअल बढ़ाने में हेल्प करता है। तो वो हम घी इसमें यूज़ कर सकते हैं। और आज बहुत सारी स्टडीज़ पब्लिश है। मेरा खुद का शोध पत्र एक है, मेरा रिसर्च आर्टिकल है कि जिसमें मैंने ये देखा है कि जो कोशिकाएँ होती हैं, यानी हमारे जो सेलुलर लेवल है उस पर स्वर्ण प्राशन किस तरह से काम करता है। तो हमने देखा है कि वो इम्यून सेल्स को एक्टिवेट करता है ताकि इम्यून सेल जो वो एक्टिव रहे और अच्छी तरह से अपना काम कर सके। तो साइंटिफिकली भी ये प्रूवन है। जी सर। आज की इस भागा दौड़ी वाली जो ज़िंदगी है हमारी, ठीक है, पॉल्यूशन है, हमारी इम्बैलेंस डाइट है, ये चीज़ें आज के बच्चों की इम्यूनिटी को बहुत वीक बना चुकी है ना, तो उस चीज़ पे कैसे काम करता है स्वर्ण प्राशन?
देखिए, जैसे आपने अभी बोला कि आज की हमारी जो ज़िंदगी है वो भाग दौड़ बड़ी है और पोल्यूशन है, बच्चों का डाइट जो है वो प्रॉपर नहीं है। तो इन सबसे बेसिकली होता क्या है, इन सबसे ये है कि बच्चों को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है। और अगर बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो बच्चे का सेलुलर ग्रोथ है, जो हम जिसको बोलते हैं कि इम्यून सेल्स हैं, वो अच्छे से काम नहीं कर पाते। तो स्वर्ण प्राशन बेसिकली एक मेथड है, या एक तरीका हम बोल सकते हैं, जिससे बच्चों के जो सेल हैं वो प्रॉपरली अपने तरह से काम कर सके, उनको अच्छे से ग्रोथ मिल सके। और स्वर्ण प्राशन का एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो जो हमारे इम्यून सेल्स हैं उनको डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है, ताकि इम्यून सेल्स जो हैं वो अच्छे से डेवलप करें। और साथ में इम्यून सेल्स को ये भी हेल्प करता है कि वो कभी इन्फेक्शन की कंडीशन में वो इम्यून सेल्स जो हैं वो एक्टिव हो जाएं, ताकि बच्चों को इन्फेक्शन के प्रति प्रतिरोधक क्षमता, जिसको हम इम्यूनिटी बोलते हैं, उसमें भी वो हेल्प करता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो बच्चे का इम्यून सेल्स को अच्छे से बनाना और उनको टाइमली एक्टिवेट करना, ये स्वर्ण प्राशन का एक रोल है। तो इसे हमें कब और कितनी क्वांटिटी में लेना चाहिए और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं मतलब? देखिए, स्वर्ण प्राशन को इस्तेमाल करने के मुख्य रूप से दो तरीके हैं। जी। हम एक तरह से बोलते हैं, एक होता है प्रिवेंटिव और एक होता है क्यूरेटिव। देखिए, प्रिवेंटिव का मतलब है कि बच्चा आज हेल्दी है, बच्चे को ऐसे कोई अभी कोई किसी प्रकार का कोई डिजीज़ नहीं है, तो उसको हम मंथली पुष्य नक्षत्र में स्वर्ण प्राशन देते हैं, मतलब एक एक मंथ के बाद पर्टिकुलर डे के दिन देते हैं। तो ये प्रिवेंटिव टाइप का स्वर्ण प्राशन हो गया। वहीं दूसरी ओर क्यूरेटिव टाइप का स्वर्ण प्राशन है, उसमें क्या है कि मान लीजिए बच्चे को अभी सर्दी, खांसी, जुकाम या बुखार की कोई समस्या है, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम स्वर्ण प्राशन को प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए हम स्वर्ण प्राशन यूज़ करते हैं। उसमें बस थोड़ा सा चेंज ये होगा कि जो नॉर्मल जो हम घी यूज़ करते हैं उसके जगह कोई औषधि से सिद्ध हम घी यूज़ कर सकते हैं, ताकि वो पर्टिकुलर डिजीज़ को फाइट करने में हेल्प करे। तो प्रिवेंटिव हो गया कि जो हम डेली यूज़ कर सकते हैं या मंथली यूज़ कर सकते हैं, और क्यूरेटिव हो गया जो हम डेली यूज़ कर सकते हैं पर्टिकुलर डिजीज़ के वाइज। और जैसे आपने पूछा कि इसका कोई साइड इफेक्ट या इसमें कोई प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है, तो देखिए, सबसे बड़ा प्रिकॉशन स्वर्ण प्राशन का उसको बनाने में है। क्योंकि देखिए, हमारे आयुर्वेद शास्त्र में कहा जाता है कि अगर औषधि मात्रा पूर्वक है तो वो अमृत के समान है, और अगर वो मात्रा पूर्वक नहीं है तो विष के समान है। तो अगर स्वर्ण प्राशन में स्वर्ण भस्म की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो वो विष के समान है। तो स्वर्ण प्राशन निर्माण करते हुए जो उसके इंग्रेडिएंट हैं, उनका डोज, खासकर स्वर्ण भस्म का डोज, उसको निर्धारण करने के लिए बहुत मतलब उसकी ज़रूरत है। और जोधपुर यूनिवर्सिटी जो आयुर्वेद की एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे इसके बारे में एक संगोष्ठी, एक सेमिनार हुआ था। वहाँ पे उन्होंने एक कोशिश करी थी कि स्वर्ण प्राशन का जो एसओपी है वो एक डेवलप करें, और अभी वो इनिशियल फेज़ में है। बाकी वो डेवलप हो जाएगा तो वो आगे एसओपी एक जनरलाइज फॉर्म में हम यूज़ कर सकते हैं। आपने ना एक बहुत अच्छे श्लोक का जिक्र किया था बाहर मुझसे, उसके बारे में आप थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे तो अच्छा लगेगा। देखिए, श्लोक जो मैं आपको बता रहा हूँ वो यही है कि कुमार वृत्ति के बारे में, हमारे कुमार वृत्ति में आचार्य काश्यप बोलते हैं कि अनेनि संवर्धित मित्रे चिकित्सन्ति, यानी आज का जो बालक है वो कल का देश का भविष्य है ना। तो हम कुमार वृत्ति में क्या करते हैं कि जो बालक है उसको अच्छे से अच्छा जितना हो सके अपने एक हेल्दी लाइफ हम देने की कोशिश करते हैं, ताकि वो कल एक हेल्दी इंडिविजुअल बन सके। क्योंकि आज अगर हमारा फ्यूचर अगर हम देखें तो वो कल के जो हमारे आज के बच्चे हैं वो हमारा देश का फ्यूचर है। तो स्वर्ण प्राशन एक अटेम्प्ट है जो बच्चों को एक अच्छा और हेल्दी फ्यूचर देने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। और खाली हेल्दी फ्यूचर ही नहीं, बच्चे की इम्यून सिस्टम अगर आज अच्छी है तो कल भी हमारा देश जो वो अच्छा होगा, और बच्चे का इम्यून सिस्टम अगर आज अच्छा है तो डेफिनेटली कल वो हेल्दी होगा। जी सर। सर, आपके अब तक का जितना भी एक्सपीरियंस रहा है, आपकी जर्नी रही है, उसमें आपने काफ़ी सारे केसेस हैंडल किए होंगे। ऐसा कोई खास केस आपकी नज़र में जिसमें स्वर्ण प्राशन के काफ़ी अच्छे बेहतर रिजल्ट्स आपको देखने को मिले? देखिए, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो जब मैं एमडी कर रहा था जी। तो हमारा एक क्लिनिकल ट्रायल था मेरा स्वर्ण प्राशन पे ही। तो उसमें मैंने 30 पेशेंट्स को एनरोल किया था जिनको मैंने स्वर्ण प्राशन दिया था। जी। तो लकीली मैं भगवान धन्वंतरी जी का ही आशीर्वाद बोलता हूँ कि वो सब बच्चों में स्वर्ण प्राशन का काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट था। पर उनमें से 2 केसेस मुझे आज भी याद हैं। एक केसेस ऐसा था कि वो पिछले 6 साल से परेशान थे, उनके माताजी पिताजी जो थे, और बार बार जैसे मौसम चेंज होना तो सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, ये समस्या उस बच्चों को रहती थी। तो वो हमारे पास आए, उन्होंने 6 महीने मेरे से स्वर्ण प्राशन लिया। मैंने उनका प्री एंड पोस्ट पूरा डिटेल वगैरह किया था। तो आज भी, बल्कि पिछले महीने ही उनका मुझे फ़ोन आया था कि सर अब मौसम चेंज हो रहा है तो आप बताइए कि स्वर्ण प्राशन कब से कितना कंटिन्यू करना है। तो वो बच्चे को तब से, और मान लीजिए 1.5-2 साल हो गए, और इस बीच उसको कोई एक भी एपिसोड अभी तक कफ कोल्ड का ऐसा नहीं हुआ है। तो एक केस वो होगा। और दूसरा, अभी जैसे मैंने बताया कि हमारे विभाग की तरफ से स्वर्ण तेजस अभियान हम अपने अस्पतालों में, स्कूलों के माध्यम, मतलब अस्पताल के माध्यम से स्कूलों में कर रहे हैं। तो वहाँ भी हमने करीब 50 बच्चों को स्वर्ण तेजस प्रोवाइड करे, स्वर्ण प्राशन प्रोवाइड करे, और उन स्वर्ण प्राशन के द्वारा ही बच्चे जो हैं वो 2 महीने तक उन्होंने स्वर्ण प्राशन का सेवन किया। और मैं पिछले हफ्ते ही वहाँ फॉलोअप के लिए गया था, तो वो बच्चे बड़े खुशी से मेरे पास आए, और उनकी खुशी शायद बताती है कि वो आज स्वस्थ हैं। और यही शायद एक अच्छा केस है कि
बता सकें कि हाँ स्वर्ण का अच्छा उपयोग है। ब्यूटीफुल। लास्ट मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि लास्ट जो हमारी ऑडियंस के लिए होगा कि आपने जो हमारे जो भी न्यूली पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, उनको क्या आप मैसेज देना चाहेंगे कि वो लोग स्वर्ण प्राशन को अपनाएं अपनी डेली रूटीन में? जी बिल्कुल। देखिए, जैसे अभी हम सब ने देखा कि कोविड-19 का आउटब्रेक जब हुआ था, तो उसमें सभी लोग ये ढूँढ रहे थे कि किस तरह से हम अपने इम्यून सिस्टम या इम्यूनिटी को इम्प्रूव कर सकें, जी। है ना? तो स्वर्ण प्राशन एक बेसिकली एक मेथड है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि बच्चों के इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करें। क्योंकि कोविड-19 के बाद ये पता चला कि 2 सबसे ज़्यादा वल्नरेबल पॉपुलेशन थी, एक बच्चे और एक बुज़ुर्ग। जी। तो बच्चों में अगर इम्यून सिस्टम अगर हम इम्प्रूव कर लें, तो उनको बहुत सारे इन्फेक्शन से हम बचा सकते हैं। देखिए, वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बट वैक्सीनेशन डिजीज़ स्पेसिफिक है। मतलब मान लीजिए अगर आपको किसी पर्टिकुलर डिजीज़ को बचाना है, तो उस पर्टिकुलर डिजीज़ का ही आप वैक्सीन ले सकते हैं, आपको अन्य डिजीज़ से आपको वो बचाता नहीं है। तो ओवरऑल अगर आपको एक सिंपल वे में किसी बच्चे को अगर आपको किसी इन्फेक्शन से बचाना है, तो आप उसके इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करेंगे। तो वही इम्प्रूव करने के लिए हम स्वर्ण प्राशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और सभी पेरेंट्स और टीचर्स के लिए मेरे यही सजेशन है कि आपके पास भी अगर कोई बच्चा या घर में कोई आता है जिसको बार बार सर्दी, खांसी, ज़ुकाम या बुखार की समस्या है, तो आप उसको इग्नोर मत कीजिए, उसको नॉर्मल फ्लू मत समझिए। वो एक कारण हो सकता है कि बच्चे की इम्यूनिटी कम है, और आप ज़रूर इसके बारे में सोचिए। और आपके जो नज़दीकी आयुर्वेद चिकित्सालय हैं, वहाँ पे आप जाइए, चिकित्सा अधिकारी से परामर्श लेने के बाद ही आप स्वर्ण प्राशन को आप शुरू कर सकते हैं। और निश्चित रूप से आप ये मानिए कि बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे मैंने अभी बताया स्वर्ण तेजस अभियान के बाद गाँव में भी बच्चों को स्वर्ण प्राशन मिल रहा है, तो आपके शहरों में भी है, वो ऑप्शन अवेलेबल है, तो आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली बच्चा जो है वो हेल्दी फील करेगा। और अगर आज बच्चा अगर हेल्दी है तो डेफिनेटली कल उसका फ्यूचर ब्राइट होगा। थैंक यू सर। थैंक यू। अधिक जानकारी के लिए आप विभाग की वेबसाइट www.uttarakhand.ayurved.co.in पर जाकर जानकारी ले सकते हैं। साथ के साथ facebook.com/UKDIR आयुर्वेद और ट्विटर के ऊपर UKDIR आयुर्वेद और इंस्टाग्राम पर भी UKDIR आयुर्वेद यानी कि उत्तराखंड डायरेक्टरेट आयुर्वेद पर जाके आप चेक कर सकते हैं। साथ ही किसी भी सरकारी आयुर्वेदिक अस्पताल और आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर भी संपर्क कर सकते हैं।